स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज 7.11 क्लास 12th के लिए स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो प्रगुण है निश्चित समाकलन के गुणधर्म पहले जानने होंगे। ठीक है, तो जितने भी गुणधर्म हैं बारी बारी से हम आप लोगों को परिचित करा दें, फिर एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो लंबा होगा तो 2 पार्ट में पढ़ाएंगे 7.11। देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला जो रूल है, आपको मन में रखना होगा a to b fx है। अगर आप ये जो लिमिट है चेंज करते हैं b to a करेंगे तो सामने माइनस fx dx तो रहेगा ही। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी क्या है, समाकलन a to b है fx dx, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं a to c fx dx प्लस समाकलन c to b fx dx, जहाँ c जो आया है वो ग्रेटर देन होगा a से और लेस देन होगा b से। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है a to b fx dx, और आप सॉल्व करने के लिए x की जगह यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी माइनस डी a प्लस बी माइनस डी एक्स। ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ में अगर लिखा है 0 to 2a fx dx, तो ये 2 सामने आ सकता है 0 to a fx dx। ओके, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। इतनी बातों को आपको मन में रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.11 प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या होगी तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11। देखिएगा, एनसीईआरटी बुक का है। निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी। अब प्रगुण का उपयोग करेंगे प्रॉपर्टी का, तो x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो कहेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा रूल है। तो आप कहेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 1 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी। और आप लोग भली भांति जानते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1।
तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx 1 का इंटीग्रेशन x dx के इस रिस्पेक्ट में 0 टू पाई बाई 2 2y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिखते चलिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। और जैसा कि हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे और उससे आप लोग को बहुत लाभ होगा, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को जितना भी हो सके क्या करिए, शेयर करिए और मित्रों से सब्सक्राइब कराइए। देखिए सेकंड, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर लेते हैं तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट x के स्थान पर क्या यूज करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 0 टू पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन डी एक्स। ये पहला है, ये दूसरा है। अगर दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। आप देख रहे हैं जो इनका बेस है वो सेम है, तो रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन है। बेस सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्या कहेंगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2i 0 टू पाई बाई 2 1 डी एक्स, 1 का क्या होता है x, 0 टू पाई बाई 2 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y इज इक्वल टू पाई बाई 4, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो रोक करके लिखते चलिए ताकि केवल बाद में रिवीजन करना हो। टाइम टेबल का एक वीडियो हमने बनाया था 2021 का यूपी बोर्ड का, देख लीजिएगा सभी लोग, उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर साइन पर 3 बाई 2x डी एक्स बाई साइन पर 3 बाई 2x प्लस कॉस पर 3 बाई 2x। यही है ना, आप जानते हैं प्रॉपर्टी प्रगुण का यूज करेंगे तो कहेंगे x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन टू द पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पे पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा
y इज इक्वल टू 0 to π/2 cos पे 3/2 x बाई cos पर 3/2 x और sin पे 3/2 x डी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बेस सेम था, इसमें भी बेस सेम है, तो जो अंश में है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। sin to the power 3/2 cos to the power 3/2 cos to the power 3/2 sin to the power 3/2, दोनों सेम हैं, बातें चली जाएंगी। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 डी। 1 का आप जानते हैं x 0 to π/2, तो 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y इज इक्वल टू π/4, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे हैं प्रगुण की सहायता से प्रश्न तेजी से हल हो जा रहे हैं, इसलिए बस आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, ए माइनस एक्स जो प्रगुण बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos पे 5x df बाई साइन पे 5x प्लस कॉस पे 5f। x के स्थान पर आप पुट करेंगे π/2 माइनस f, y इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 0 to π/2 cos पे 5 π/2 माइनस x df और साइन पर 5 π/2 माइनस f cos पे 5 π/2 माइनस f हो जाएगा। चतुर्थांश की सहायता से बदल जाता है ना, यानी क्या कहेंगे, साइन पर पावर π/2, साइन किस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन पर पावर 5 है, कॉस टू दी पावर 5 है और साइन टू दी पावर 5x डी है। अगर दोनों को ऐड कर दे 1 तो 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2, बेस सेम है तो ये सिंपली ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा cos पे 5 प्लस साइन पे 5 है बाई cos पे 5 है प्लस साइन पे 5 है dx, दोनों सेम है ना, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और फिर बाद में रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई डाउट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सभी का आंसर सत्यापन क्या रहा है π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 df। अब देखिए अगर x प्लस 2 को 0 करेंगे तो एक अंतराल मिल रहा है -2, यानी मॉड में आप जानते हैं दो बातें आएंगी, -2 लेंगे जब माइनस में होगा, देखिए ब्रेक करेंगे -5 to -2 -x प्लस 2 प्लस क्या कहेंगे -5 to -2, फिर उसके बाद है 5, तो -2 to 5 x प्लस 2 dx, मतलब आपको ब्रेक करना होगा x के रिस्पेक्ट में।
अगर जब x से छोटा है तो नेगेटिव और बड़ा है तो पॉजिटिव। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस x का आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू का हो जाएगा 2x माइनस 5 टू माइनस 2 प्लस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2x माइनस 2 टू 5। एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट रखिए 4/2 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो हो जाएगा 25/2 माइनस 10 प्लस, अब इसमें भी पुट करें अपर लिमिट 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट 4/2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4, बाहर माइनस है ना और ये माइनस में रहेगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, माइनस का इंटू होगा तो हो जाएगा -4/2 प्लस 4 प्लस 25/2 माइनस 10, 25/2 प्लस 10 माइनस 4/2 प्लस 4। कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 10 कैंसिल हो रहा है, 4 हो जाएगा 8, -4/2 -4/2 यानी -4 और 25/2 25/2 25, ये हो जाएगा 4 प्लस 25 यानी आपका जो आंसर आएगा वो होगा 29। आपका आंसर कितना आ जाएगा 29। ये याद रखिएगा, पहले जो भी रहेगा मॉड में 0 कर लेंगे, आपको जो मिडिल लिमिट होगा वो पता चल जाएगा। -5 से 5 है, एक -2 है, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का। जैसे एक और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, तो और अच्छे समझ में आए। मॉड के क्वेश्चन में ये कंडीशन अवश्य ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 डी है। अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 होगा, तो y इज इक्वल टू 2 to 5 माइनस x माइनस 5 प्लस इंटीग्रेशन dx रहेगा, x के रिस्पेक्ट में होगा ही, और 5 to 8 x माइनस 5 डी है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और प्लस इसका कितना होगा 2 to 5 गया ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x 5 to 8। एक बार कहेंगे अपर लिमिट माइनस का इंटू करा दे रहे हैं या बाहर ही रहने दीजिए, 25/2 माइनस 5 या 25 माइनस लोअर लिमिट, तो इसके कारण प्लस हो जाएगा। क्या कहेंगे 4/2 और -10 प्लस यहाँ पे भी अपर लिमिट बाई माइनस ये होगा 40 माइनस लोअर लिमिट, अब साइन चेंज हो जाएगा, तो 25/2 और माइनस माइनस प्लस 25। अब माइनस का इंटू हो जाएगा तो -25/2 प्लस 25 4/2 माइनस 10 64/2 माइनस 40 माइनस 25/2 और 25, ठीक है ना। तो सोचिएगा क्या क्या कैंसिल हो रहा है या जुड़ रहा है। कैंसिल होता तो कुछ नहीं दिख रहा है, जुड़ेगा घटेगा 25 25 50 माइनस 50, मतलब इतनी व्यवस्था ख़त्म हो गई। अब बचा क्या -25 -25/2 है तो 25 हो जाएगा, 4/2 64/2
मतलब 68/2, और 68 को डिवाइड करेंगे तो होगा 4 और 3 34, और 34 में से 25 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, 9। यही आंसर होगा। ओके, यही आंसर होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ना समझ में आए तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी। अगर प्रगुण की सहायता लिया जाए तो आप x की स्थान पर क्या रखेंगे, 1 माइनस है, तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 रखिए, x की जगह 1 माइनस है, और यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन डी। 1 1 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी है, ये इंटू होगा तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे n माइनस एक्स पे n प्लस 1 डी है। बेस सेम होगा ना, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। अब इसके इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे माइनस, पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे 0 to 1। क्या कह देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, n कैंसिल, 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, यही आंसर होगा। ओके, ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टोटल 21 क्वेश्चन है, जो कि इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव हैं, 19 है। ठीक है, 2 वीडियो में ये एक्सरसाइज समाप्त कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dA। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे, π/4 माइनस है, y इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स dA। ओपन कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan 45 की वैल्यू आप जानते ही हैं, 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a डी है। 1 मानकर इंटू करा देंगे तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस tan a प्लस 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x डी है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर दीजिए, तो 2y इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस tan a प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan a। आप लोग जानते हैं log में अगर प्लस में है, log में यदि प्लस में है तो क्या हो जाएगा,
इनटू में आ जाएगा। तो क्या कहेंगे 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 है इंटू 2/1 प्लस 10 है। अब log 2 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन जानते ही हैं x, क्या कह देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 4 माइनस 0 तो हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आया है कई बार, लिख लीजिए वीडियो रोककर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2x रूट 2 माइनस एक्स डी। x के स्थान पर 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 0 टू 2x की जगह 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी। 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स रूट मतलब 1/2 ना, दोनों पे आएगा तो 0 टू 2 इंटू एक्स पे 1/2, पावर ऐड हो जाएगा ना 1 प्लस 1/2 यानी x टू दी पावर 3/2 डी है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 2 x टू दी पावर 3/2 माइनस x टू दी पावर 5/2 और 0 टू 2, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3 x पे 3/2, 2/5 x पे 5/2। लोअर लिमिट रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, अपर लिमिट ही रखा जाएगा तो हो जाएगा 4/3, 2 पे 3/2, 2/5, 2 पे 5/2। ठीक है, और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पे 2, 2 पे 3/2/3 माइनस 2 पे 1, 2 पे 5/2/5। ये ऐड होगा, बेस सेम है तो सिंपली ऐड होगा 2 प्लस 3/2 तो 2 पे 7/2/3 माइनस 1 प्लस 2 पर 7/2/5 इंटू करा देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 पे 7/2/15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 पर 9/2/15। ये इसकी सॉल्विंग होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 5 माइनस 3 एक 2 और बच जाएगा। ये सॉल्विंग थोड़ा अच्छे से अपने कॉपी में करिएगा, फिर बताइएगा कैसे हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2 डी। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, दो पार्ट है इसके, एक है 2 log sin x और एक, मान लीजिए हम इस पार्ट को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल इतनी बात को लिए हैं y, कहेंगे इसको पहले बांट दे रहे हैं 0 टू π/2 2 log sin x माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2। समझिएगा, अब केवल इतना पार्ट ले रहे हैं, x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स पुट करेंगे तो 2 0 टू π/2 log, आप जानते हैं जैसे लिखा है sin x, तो अगर x के स्थान पर π/2 माइनस एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos है। ठीक है,
अब ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2, अभी इस पार्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल इतना लिए हुए हैं, y1 कह दे रहे हैं, तो हो जाएगा ये y1 है, ये भी y1, तो 2y1 इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो लॉग में प्लस वाला कहाँ आ जाता है, इंटू में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर इसको सॉल्व करना है तो बाई 2 इंटू 2, तो ये फॉर्मूला बना लेगा ना, यानी क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, y1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। आप देख रहे हैं केवल इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो क्या प्राप्त हुआ, पाई बाय 0 टू पाई बाई 2, और ये यहाँ पर उपस्थित है ना, अगर पुनः हम इस समीकरण में ला के रखते हैं y इज इक्वल टू, मतलब इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, और इधर क्या बैठा है, माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx। ये बातें सेम हो गई, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx, और लॉग 2 एक क्या है, कांस्टेंट है। लॉग 2 अगर कांस्टेंट है तो पक्का है 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 2 क्या कहेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो आपका अभीष्ट उत्तर यानी जो आंसर आएगा वो पाई बाई 2 लॉग 2 होगा, वो पाई बाई 2 लॉग 2 होगा। अच्छे से कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जैसे ही समाकलन और निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग समाप्त होगा शुरू कर देंगे। बाकी सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, मित्रों को शेयर करिए, पढ़िए, अच्छे नंबरों से पास होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।